ना आटा गूँथना ना बेलना और बन जाएगा आपका फटाफट झटपट मज़ेदार सा आलू पराठा। तो अगर आपको आलू पराठा खाना है तो नए अंदाज़ में इस पराठे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत उम्दा बनता है। इसे बनाने के लिए आपको रवा लेना होगा जिससे पराठा फ्लेकी और क्रिस्पी बनेगा। तो मैंने यहाँ पे आधा कप रवा लिया है यानी कि सूजी, और इसमें मैं 1 लेडल दही डाल रही हूँ। तकरीबन मैंने 2 बड़े चम्मच डाला है दही, और सूजी और दही को सबसे पहले अच्छे से हमें मिला लेना है। इस तरह से फ्रेंड्स आपका ये जो पराठा है ना मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगा। तो अगर सुबह ऑफ़िस के लिए लेट हो रहे हैं और आपको झटपट ब्रेकफ़ास्ट में कुछ बनाना है तो इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बनता है। देखिए ना दही सारा अब्ज़ॉर्ब कर चुका है सूजी, तो अब इसमें हमें हाफ़ कप पानी डालना है और पानी डालकर इसे फिर से अच्छे से मिला लेना है, जिससे बेसिकली हमें ना सूजी को सोक करना है। तो 5 मिनट तक इसे सोक होने दीजिए। 5 मिनट बाद में देखिए सूजी सोक हो चुकी है और अच्छा-सा पानी इसने अब्ज़ॉर्ब कर लिया है और बहुत अच्छी सॉफ्ट भी हो गई है। तो यहाँ पे आप चाहे तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें, नहीं तो आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें अच्छे से पूरी मिल गई है सूजी, तो मैंने यहाँ पे ना इसमें कुछ और चीज़ें डालनी है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ आटा। मैंने यहाँ पे व्हाइट फ्लावर लिया हुआ है और ये मैं यहाँ पे 2 कप डाल रही हूँ, और जितने पराठे बनाने हैं उस हिसाब से आपको डालना होगा, और 1 कप पानी डालना है यहाँ पे। अभी इसमें पानी डाल दिया है, तो अभी इसे बिल्कुल अच्छे से मिला लीजिए, जिससे सारी चीज़ें ना इकट्ठा मिल जाएँ। इस तरह से आपको आटा गूँथने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पानी डालकर आटे में बैटर सा बना लेना होगा। तो यहाँ पे देखें बहुत अच्छे से मिल गया है और इसमें लम्प्स भी काफ़ी है, तो फिर से मैं आधा कप पानी और डाल रही हूँ। ज़रूरत के मुताबिक आपको पानी डालना होगा और पानी डालकर अच्छे से इसका बैटर बना लेना होगा, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। तो लगातार इसकी जो गुठलियाँ या गाँठें हैं उसको ख़त्म कर लें और इसको अच्छे से फेंट लें, विस्क कर लें। तो बिल्कुल अच्छे से ये मिल चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत अच्छा सा यूनिफॉर्म बैटर बनकर तैयार हो गया है, और इसे आपको लगातार अच्छे से विस्क कर लेना है। फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं ना कि ये काम और भी जल्दी हो जाए, फटाफट हो जाए, तो आप ब्लेंडिंग जार में इसे कर लीजिएगा और ईज़ी हो जाएगा। तो बस इसे अच्छे से मिला लीजिए, और अब जब ये पूरे अच्छे से मिल चुका है तो इसमें हमें फ्लेवर के लिए नमक डालना है। तो 1 चम्मच नमक टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ मैं, और इसी के साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ऑयल डालूंगी 1 to 2 टेबल स्पून, जिससे ये जो बैटर है ना और अच्छा बनेगा, इसकी वजह से पराठे अच्छे बनेंगे। तो बस यहाँ पे ये दोनों चीज़ों को डालकर अच्छे से मिला लेना है, और मिलाने के बाद में देखें इस तरह की पोरिंग कंसिस्टेंसी का हमारा बैटर तैयार है। तो इस बैटर को बनाकर साइड पे कर लें, स्टफिंग बनाते हैं। इसके लिए हमें एक मसाला बनाना है। तो मैंने सबसे पहले 1 चम्मच ज़ीरा साबुत लिया है और साबुत धनिया के बीज ले रही हूँ मैं। अभी यहाँ पे 2 लाल सूखी हुई मिर्चें भी लेनी है, और इन तीनों ही चीज़ों को हल्का सा रोस्ट कर लेना है, जिससे इसकी खुशबू बहुत प्यारी सी आने लगे। तो बस इसे भून लीजिए, आधे से 1 मिनट में ये भुन जाता है और बहुत ही अच्छा खुशबू देता है। तो पराठे में जो टेस्ट आता है ना वो बहुत लाजवाब सा आता है, इसीलिए मैं ये मसाला बना रही हूँ। मसाला रोस्ट हो चुका है, इसे फटाफट ब्लेंड कर लीजिए। और अब यहाँ पे आलू लिया हुआ मैंने 3-4 आलू को बॉयल कर लिया है और छिलका हटा लिया है। आलू थोड़े गर्म हो तो ही इन्हें मैश कर लीजिए, फोक से बहुत ही ईजिली हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे फोक से इसे तोड़ लिया है, अच्छे से मैश कर लिया है। जब पूरा आलू अच्छे से मिल गया है तो इसमें कुछ हमें मसाले डालने हैं। तो बहुत ही कम मसाले, और वो मसाले जो इसको बहुत अच्छा टेस्ट देंगे वही डाल रही हूँ मैं। तो सबसे पहले तो ये मसाला जो हमने कोर्स सा ग्राइंड करके रखा ये डाल रही हूँ। 1 से 2 बड़े चम्मच डाल दीजिएगा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप एक बार डालकर बनाकर देखिएगा। इसी के साथ मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। नमक मैंने 1 चम्मच डाली है टेस्ट के हिसाब से। थोड़ा सा काला नमक भी डाल रही हूँ मैं, जो कि टोटली ऑप्शनल है। डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, नहीं डालेंगे तो कोई मसला नहीं है। इसी के साथ मैं यहाँ पे चाट मसाला डाल रही हूँ, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और हरी मिर्चें ज़रूर डालिएगा। मिर्ची अगर आप थोड़ा तेज़ खाते हैं तो और भी अच्छा चटपटा स्पाइसी सा बनेगा, नहीं तो आप टेस्ट के हिसाब से कम भी डाल सकते हैं। अभी यहाँ पे इन सारी चीज़ों को हाथों से हमें इकट्ठा मिला लेना है, और मिलाकर बिल्कुल अच्छा सा हमें ये डो बना लेना है आलू का। आप फ्रेंड्स यहाँ पे चाहे तो इसमें प्याज वगैरह भी डाल सकते हैं। अगर आपको कच्चे प्याज का फ्लेवर अच्छा लगता है तो बारीक बारीक काट कर उसे भी डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला है, और डालकर अच्छे से मिला ले रही हूँ। देखिए आलू में ये मसाले अच्छे से मिल चुका है। जो भी मोटे चंक्स थे आलू के वो अच्छे से तोड़ लिया है, ख़त्म कर लिया है। और अब ये इसमें ना 1-2 मसाले और डालने हैं हमें। तो थोड़ा सा मैं पिंच ऑफ हल्दी पाउडर और घर का बनाया हुआ खुशबूदार गरम मसाला ये डाला है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऑयल भी डाल रही हूँ, जिससे जो आलू का मसाला है ना बहुत टेस्टी बनेगा। तो बस इसमें ये चीज़ें डालकर एंड में फिर से इसे अच्छे से हाथों से मिला लें, और ये देखें आलू की स्टफिंग रेडी हो गई है। तो चलिए हम फटाफट प्रिपेयर करते हैं हमारा पराठा। तो आपको तो पता है इसको ना बेलना है ना ही हमें इसको भरना है। तो अभी हमें एक पैन लेनी है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है, और अब इसमें हमें 1 लेडल भर कर ये जो हमने बैटर बनाया ना वो डालना है। डालकर इसको सिकने देना है। जैसे ही लो फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट में ये सिक जाएगा, आपको क्या करना है, आलू का जो एक बॉल बना लेना है, उसको थोड़ा फ्लैट करना है और इसके ऊपर रख देना है, और स्पून से इसे फैला लेना है। इसी के साथ ऊपर में हमें फिर से जो बैटर है वो अच्छे से डालकर कवर कर देना है, जिससे ये पूरा जो आलू का मसाला है ना वो कवर हो जाए। और फ्लेम को मीडियम लो कर दीजिएगा और सिकने दीजिएगा इसे, और 1 से 1.5 मिनट बाद में इसकी साइड चेंज कीजिएगा और दोनों तरफ अलट पलट कर 1-2 मिनट तक इसी तरह से सिकने दीजिए। और ये देखें कितना अच्छा सा दोनों तरफ से प्यारा सा कलर आ गया है, और आपका पराठा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हमें सारे एक एक करके पराठे को तैयार कर लेना है फ्रेंड्स। तो बहुत ही ईजी सा पराठा बनता है, और यकीन
यकीन मानिए बहुत अच्छा भी लगता है। तो एक बार आप इस पराठे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस आपको करना क्या है ना कि एक साइड पे इसे जब अच्छे से सिक जाए ना, तभी आलू की स्टफिंग डालनी है, और जब आलू का स्टफिंग इसके ऊपर डाल दें तो बस हल्का सा बैटर ऊपर से डालें कि पूरा जो आलू है ना वो कवर हो जाए, और बस इसे सिकने दीजिए। थोड़ा थोड़ा ऑयल डालिएगा तो आपका जो पराठा है ना वो क्रिस्पी बनेगा और बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा। तो बस इसी तरह से दबा दबा कर इसको दोनों साइड पे सिकने देना है, और बहुत प्यारा सा कलर आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा पराठा बन जाता है। आपको एक ही पराठे में दिल खुश हो जाएगा और बहुत अच्छा सा पेट भी भर जाएगा। तो बस इस तरह से एक बार आप भी बिना आटा गूँथे, बिना रोटी बेले हुए ये पराठा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये स्टफ़ पराठा है, आलू का पराठा है, बहुत अच्छा लगता है। अचार के साथ में, दही के रायते के साथ में सुबह के टाइम खा सकते हैं इसे आप। अगर ऑफिस जाना हो तो उस टाइम पे भी ले जा सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो बहुत ही ईज़ी सिंपल सी रेसिपी दी है ब्रेकफास्ट की, इसे एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, और कैसी बनी मुझे ज़रूर बताइएगा। ट्राई कीजिएगा तो अपने वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप इसका रिजल्ट चेक करें, देखें आलू कितना अच्छे से अंदर तक भरा हुआ है और बहुत अच्छा सा हर बाइट में आपको फ्लेवर मिलता है। तो अमेजिंग पराठा, एक बार ट्राई करें।